हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। तो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। जो ट्रेंड लाइन हम मास्टर करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो देखते हैं, कम ऑन द पॉइंट। मेरा नाम है आशीष मड़े और मेरा इस मार्केट से 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं मेरे एक्सपीरियंस का आपको क्या असर पड़ता है। ओके, तो ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये एक बार देखेंगे हम। ओके, और बाद में प्रैक्टिकली भी जाएँगे। ये थोड़ा थ्योरी देखते हैं हम किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके। तो दिस इज़ अ अरे! ओके। तो यहाँ पर हम थोड़ा थ्योरी का स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको ये मार्केट हायर लो, हायर लो, बुलिश है जो मैंने हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस उस वीडियो में बताया था। पर तो ये यहाँ पर मार्केट बेरिश है। यस। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन्स किस तरह से ड्रॉ करनी है ये हम आज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं अब। बाइंग में अगर मार्केट है इस तरह से बुलिश है मार्केट, तो ट्रेंड लाइन कहाँ पर होनी चाहिए? दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ओके, तो आपको क्या ये ट्रेंड लाइन सही है? वंस, क्या ये ट्रेंड लाइन सही है? एक बार बताओ। नहीं है। तो दिस इज अ ट्रेंड लाइन इज नॉट राइट, बिकॉज अगर मार्केट बाइंग में है तो ट्रेंड लाइन कहाँ पर आती है? नीचे। क्योंकि मार्केट को आगे जाकर सेलिंग होना है। इस मार्केट को आगे जाकर सेल सेल प्लान करना है। तो ब्रेकआउट ऊपर नहीं होगा, ब्रेकआउट कहाँ पर होगा? ब्रेकआउट नीचे होगा। मतलब ट्रेंड चेंज जो होने वाला है, यस, वो सेलिंग की तरफ होगा या फिर बाइंग की तरफ? सेलिंग की तरफ, राइट। तो जो भी यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन किस तरह से होनी चाहिए, एक बार हम बात करते हैं उस पर। तो देखो, अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कितनी बार रिस्पेक्ट किया है यहाँ पर, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन गई है, उसको मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। इस दिस प्राइस वंस अगेन मार्केट अप, फिर से एक बार पुल बैक लिया मार्केट ने। मार्केट एज रिस्पेक्ट दिस प्राइस, मीन्स दो बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ये तीसरी बार और ये चौथी बार। ओके, मिनिमम ट्रेंड लाइन को मार्केट 2 बार रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी ये वैलिड ट्रेंड लाइन हो सकती है। मिनिमम 2 टाइम्स। ओके, सो जब मार्केट बाइंग में बुलिश मार्केट हो तो इस तरह से उसके ऊपर नहीं तो नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ओके, और अगर मार्केट सेम उसी तरह से है, ओके, मतलब समझो अगर मार्केट सेलिंग में है, अब हम बाइंग का हो गया, अब बेरिश का देखते हैं। ओके, तो अब हम बेरिश मार्केट देखेंगे। अगर समझो इस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, तो ट्रेंड लाइन उठाओ। क्या हमें नीचे ड्रॉ करनी है ट्रेंड लाइन? नहीं। अब यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन नीचे नहीं ड्रॉ करनी है। मार्केट क्या है? बेरिश है। ओके, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब दिस इज बेरिश मार्केट एंड दिस इज अ बुलिश मार्केट। ओके, तो अगर आपको बेरिश मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है? वंस एक बार बताओ, कितनी बार? 1, 2, 3, 4। ओके, तो 4 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है एंड देन रैली नीचे की है। ओके, बट अगर मार्केट आपको ब्रेकआउट भी यहाँ पर ही मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्रेकआउट्स किस तरह से होते हैं, ये भी हम क्लियर करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किसे कहते हैं? अगर समझो मार्केट ने यहाँ से
यहाँ पर आकर और फिर से एक बार नीचे जाकर इस तरह की रैली दे दी। ओके, इस तरह की रैली दे दी। तो इट मीन्स दिस इज़ अ ब्रेकआउट। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसको बोला जाता है। जब मार्केट बेयरिश हो और रिस्पेक्ट कर रहा हो, इस प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा हो, मतलब यहाँ पर आकर फिर से नीचे रैली कर रहा है एंड देन मार्केट हैज़ कम टू दिस लेवल एंड वन्स ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ओके, तो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो ये रहा हमारा थ्योरी स्टडी। तो हम जाएँगे अब प्रैक्टिकल पर जाकर देखते हैं। ओके, तो आपको सही तरह का एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा मैं आपको। ओके, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन की। ओके, तो ये देखो, जैसा मैंने वहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिया एज़ अ ट्रेंड लाइन, तो ये किस तरह का मार्केट है? ये बुलिश है या फिर बेयरिश है? यस, इट इज़ अ बेयरिश मार्केट। तो हमें क्या करना है? हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है, येस और नो? बनी है। तो कितनी बार इस पे किया है इस ट्रेंड लाइन ने? इसी प्राइस को कितनी बार इस पे किया है? तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 1/5 ब्रेकआउट। तो देखो गाइज़, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो रही थ्योरी। अब ये प्रैक्टिकल है, हम लाइव चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय मैंने कहा था आपको, मिनिमम 2 बार उस ट्रेंड लाइन को मार्केट मतलब उस प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर समझो यहाँ पर ये मार्केट है, ओके, ये नहीं है आगे, तो मिनिमम 2 बार, ओके, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो भी किस तरह से? ना कि विक से, कैंडल से, कैंडल की बॉडी से। यस, अगर आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, देखो मैंने किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर बॉडी टच है ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर बॉडी टच है, देखो, ओके, यहाँ पर बॉडी टच है, यहाँ पर क्या है? वीक टच, यहाँ पर वीक, यहाँ पर बॉडी और यहाँ पर ब्रेकआउट ही है। तो मिनिमम कम से कम 2 बार बॉडी टच होनी चाहिए, ओके। बाद में अगर वीक भी टच हुई तो भी चलेगा। लेकिन इसमें एक बात है, अगर हर बार बॉडी टच हो जाए, तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, ओके। हर बार अगर आपकी बॉडी उस ट्रेंड लाइन को टच हो रही है, कैंडल की बॉडी उस ट्रेंड लाइन को टच हो रही है, तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर अस, ओके। अब एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर भी आपको, ओके। ये हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन, क्या ये ट्रेंड लाइन बन रही है? ओके, क्या ये ट्रेंड लाइन बन रही है? यस, बन रही है कि नहीं? अब ये किस तरह का मार्केट है? बेयरिश है या बुलिश है? ऑब्वियसली मार्केट क्या है? बुलिश है। बुलिश मार्केट में नीचे से हम ऊपर ट्रेंड लाइन खींचते हैं और बेयरिश मार्केट में ऊपर से नीचे, ओके। तो अभी ये ट्रेंड लाइन मार्केट टोटली बुलिश है और ये ट्रेंड लाइन बॉडी टच कर रहा है। कितनी बार कर रहा है? यहाँ पर बॉडी टच किए, वन्स गॉन अप, फिर से नीचे आया। यहाँ पर किए, नहीं किए, वीक टच किए, नहीं किए, लेकिन यहाँ पर किए, किए, वीक ने टच किया है। यहाँ पर भी वीक टच, यहाँ पर भी वीक टच, यहाँ पर भी वीक का टच है उसको, यहाँ पर भी वीक का टच है, यस। यहाँ पर बॉडी का टच है, वीक का टच नहीं है, यहाँ पर वीक का टच है, ओके। एंड देन बॉडी ब्रेकआउट, ओके। तो कितनी बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया है? कितनी बार इस पे किया है? तो यहाँ पर मैं एक बार आपको ब्रश लेकर समझाता हूँ। यहाँ पर अरे! हाइलाइटर से समझाता हूँ, ओके। यहाँ पर मार्केट ने पहली बार टच किया है, यहाँ पर दूसरी बार टच किया है, यहाँ पर तीसरी बार टच किया है, यहाँ पर चौथी बार, यहाँ पर 5th टाइम, दिस वन 6th टाइम एंड दिस वन लास्ट 7th टाइम, ओके। अगर मार्केट ने जितना टाइम मार्केट उस ट्रेंड लाइन से रिएक्ट करे, ओके, ट्रेंड लाइन से रिएक्शन दे जितनी बार, उतना अच्छा रहेगा हमको एक सेल का ट्रेड प्लान करने में।
यस। तो यहाँ पर कितनी बार किया है? 7 टाइम्स। तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनी है। तो अगर समझो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत बार रिस्पेक्ट किया है, तो अगर ब्रेकआउट आया, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, यस, जितनी बार अगर 2 बार इस पे किया, तो उसको अप जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यस, अगर यहाँ पर 3 मिनिमम एक अगर प्रॉपर आपको ट्रेड चाहिए, अगर समझो मार्केट बुलिश है और बेरिश का ट्रेड चाहिए, तो कम से कम 4 बार उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी ये वैलिड ट्रेड बन सकता है। ओके, जितनी बार रिस्पेक्ट होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेलिंग की तरफ या फिर बाइंग की तरफ। ओके, तो हम और एक एग्जांपल देखते हैं कहीं पर तो। ओके, ये रहा सेलिंग का एक एग्जांपल भी हो गया, बाइंग का भी हो गया। फिर से एक बार हम बाइंग का पकड़ते हैं। यहाँ पर एक है, यस, देखो अब यहाँ पर देखो बॉडी टच। ओके, यहाँ पर बॉडी टच प्रॉपर हो रहा है क्या? यस, हो रहा है। तो एक बार, 2 बार एंड एक वीक। ओके, वीक, वीक से यहाँ पर मतलब 3 बार। यस, एंड ये तो इतना नहीं है, बट इसको वैलिड वैलिड भी नहीं कर सकते हम। ये इनवैलिड है, यहाँ पर टच नहीं किया इसने, तो 3 बार तो टच किया है एंड 4th टाइम ब्रेकआउट। ओके, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सी सेलिंग। बट यहाँ पर कितनी बार इस पे किया है? 1, 2, 3, 3 बार। 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। 3 बार इस पे करने के बाद यहाँ पर चौथा ब्रेकआउट दिया है। ओके, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए जाते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर कहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है? यस, कम से कम 3 बार, 4 बार रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी बॉडी टच होनी चाहिए, ना कि वीक। ऐसी बीच वाली वीक चलेगी, पर शुरुआत में बॉडी चाहिए। ओके, तो इस तरह से रहता है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर देखो रिस्पेक्ट की ट्रेंड लाइन को, गॉन अप, फिर से नीचे आया, यहाँ पर वीक ने रिस्पेक्ट किए, यहाँ पर बॉडी ने, मतलब कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ एंड देन ब्रेकआउट। ओके, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये देखो, ये भी एक ट्रेंड लाइन है जो हमने ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड लिया था और वो हिट हो गया। ये बाद में हम समझाएंगे आप इस ट्रेड को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हम यहीं तक लेते हैं अब। ओके, तो देखो यहाँ पर जो ट्रेड है, मतलब ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट ने इस बॉडी को टच करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को बॉडी टच होनी चाहिए। बाद में यहाँ पर बॉडी टच है, तो यहाँ पर भी बॉडी टच दी है हमने, यहाँ पर वीक टच है, यहाँ पर भी बॉडी टच है। ओके, तो दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। यस, देखो यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम एंड 4th टाइम। ओके, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई। अब यहाँ से आगे जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और वंस मार्केट रिवर्सल। ओके, देन वंस अगेन ब्रेकआउट। ओके, तो ये हम बाद में देखेंगे, ये अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। ओके, बस हमें ट्रेंड लाइन कैसी ड्रॉ करती है यही सीखना है। ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं ट्रेंड लाइन। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर है एग्जांपल और एक। ओके, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ये रहा ट्रेंड लाइन। यहाँ पर कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है? अगर ये नीचे करे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बॉडी टच देंगे। ओके, मतलब यहाँ पर बॉडी टच दे दिया हमने, 2 बार कम से कम बॉडी टच होनी चाहिए, बाकी सब वीक चलेगा। ओके, बट 2 बार तो बॉडी टच चाहिए उसको। तो देखो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार वीक से टच किया है, यहाँ पर बॉडी से टच किया है 3 बार, यहाँ पर वीक से टच किया है, 4th टाइम रिस्पेक्ट किया है। ओके, यहाँ पर वीक से टच किया है, ये 5th टाइम एंड 1/6 ब्रेकआउट। तो देखो इस तरह से सेटअप्स बनते हैं मार्केट में। ओके, और ये ज़्यादातर आपको 5 मिनट पे ही ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करनी है, ना कि 1 मिनट पे।
ओके, ये वैलिड ट्रेंड लाइन जो रहेगी, वो 5 मिनट पे ही रहेगी या फिर 1 आवर पे, 4 आवर पे या डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको मोस्टली ट्रेंड लाइन्स नहीं दिखने देगी, बट यहाँ पर भी एक बन रही है ट्रेंड लाइन, डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, देखो, किस तरह से बन रही है? क्या इसने 2 टाइम बॉडी टच किया है? किया है। बाकी विक टच है, विक टच चलेगा लेकिन कम से कम 2 बार बॉडी टच चाहिए। देखो, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर मार्केट ने टच किया 1 टाइम बॉडी टच, सेकंड टाइम बॉडी टच 2 टाइम, ओके, 2 बार इस पे किया मार्केट ने, ये तीसरी बार इस पे किया है विक से, और ये यहाँ पर चौथी बार मार्केट ने इस पे किया है विक से। तो देन देखो रैली, यस। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ किए जाते हैं और वो वैलिड ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ओके। 2 बार बॉडी टच, अगर मैं यही ट्रेंड लाइन यहाँ पर ले लूँ, ओके, अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ये भी वैलिड ही है, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है। ये 1, 2 बार बॉडी टच है, यहाँ पर एक वीक है, ओके, तीसरी बार ब्रेकआउट, ये भी वैलिड ट्रेंड लाइन है, यस। बट 2 बार बॉडी, बाकी वीक कितनी भी हो चलेगा, 4 बार बॉडी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 बार बॉडी टच होनी चाहिए ट्रेंड लाइन की, यस, तभी वो ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो सकती है। अब यहाँ पर देखो अब, यहाँ पर कितनी बार की है? 2 बार बॉडी टच की है, यस। कहाँ पर वीक टच है? नहीं। बट ये वैलिड ट्रेंड लाइन है देन आल्सो, ओके। इनवैलिड ट्रेंड लाइन कैसी होती है दिखाता हूँ, और ट्रेंड लाइन कभी भी इस तरह की नहीं आती, ये बात बताता हूँ मैं। आप आप अगर ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करोगे, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड लाइन, ओके। ट्रेंड लाइन इस तरह के ट्रेंड लाइन्स होते हैं, नहीं तो आप देखो यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम्पल है जो ट्रेंड लाइन का, ओके। तो ये बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट में ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पर बॉडी टच, यहाँ पर बॉडी टच, यहाँ पर वीक का टच है, ओके। बॉडी टच नहीं है, वीक का टच है, यहाँ पर बॉडी टच, 2 टाइम बॉडी टच, 1 टाइम वीक टच एंड देन ब्रेकआउट, ओके। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन निकलते, क्या ये वैलिड ट्रेंड लाइन है? दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन और नॉट? Yes, obviously this is a valid trend line because body touch, weak touch and body touch, 2 बार कम से कम बॉडी टच है तो इट इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन, ओके। बट यहाँ पर देखो आप, अगर आपने यहाँ पर एक बाइंग का है, तो यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड लाइन, ओके। ये ट्रेंड लाइन नहीं है बिकॉज़ इट इज़ कॉल्ड अ सपोर्ट। आप यहाँ पर देखो तो ये सपोर्ट है, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड लाइन, ओके। यहाँ पर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये होता है, डेली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हुए। तो अब हम देखेंगे थोड़ा 1 आवर पे देखेंगे या फिर 4 आवर पे देखेंगे, क्या वर्क करता है क्या? वर्क तो करेगा, लेकिन पहले हमें जानना है कि ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं? यस, वर्क कैसे करता है उसका वीडियो मैं आपको डाल दूँगा। आप देखते हैं यहाँ से किस तरह से ट्रेंड लाइन बनती है। अगर आप ये कैच करोगे, समझो अगर आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से, ओके। थोड़ा इधर लेकर ज़ूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। ओके, तो इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन, नॉट इनवैलिड। दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन बिकॉज़ 2 टाइम्स बॉडी टच, 1 बार वीक टच है। दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन, बट यहाँ पर अगर आपने मार्केट देखा, बुलिश तो है, लेकिन इस तरह के मार्केट में ज़्यादातर बॉडी टच होना ज़रूरी है, ना कि वीक टच, ओके। इस तरह के मार्केट में बॉडी टच होना ज़रूरी है। तो बॉडी टच अगर नहीं हो रहा ज़्यादा, ओके, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन को।
यस, तो यहाँ पर नहीं हो रहा, अगर यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ओके, तो देखो यहाँ पर एक बॉडी टच होगा, यहाँ पर वीक का टच, यहाँ पर एक वीक का टच है, ओके, एंड दिस वन इज अ बॉडी टच। अगर हमने यहाँ पर भी बॉडी टच लगाया, ओके, तो क्या हो सकता है? यस, दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन तो वैलिड है। यस, दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। कभी कभार क्या होता है, ट्रेंड लाइन ज़्यादातर ऐसी 4 आवर में थोड़ा परेशान होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। तब इसे कैसे भी हो ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, इस ऐसे अगर यहाँ पर सेटअप मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं हो रही है अच्छी तरीके से, ओके, तो इस तरह के मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है ज़्यादातर, ओके। अगर समझो मतलब 4 आवर पे क्या होता है ज़्यादातर मोस्टली तो ट्रेंड लाइन पे हम नहीं काम करते। ट्रेंड लाइन पे अगर आपको करना है तो 5 मिनट इज़ परफेक्ट फॉर ट्रेंड लाइन, ओके, मोस्टली मोस्टली एंड रिकमेंडेड 5 मिनट, 5 मिनट पे आप ट्रेंड लाइन कर सकते हो, ओके। ज़्यादा तो 1 आवर एंड 4 आवर पे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लगेगा ट्रेंड लाइन का, बट काम करती है ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, 2 बार इस पे किया है ट्रेंड लाइन ने, किया है। यस, 2 बार बॉडी टच है। दिस इज़ अ वीक टच से रिस्पेक्ट किया है। बाद में मार्केट देखो, यहाँ पर पहली बार रिस्पेक्ट किया बॉडी टच का, मार्केट डाउन से ऊपर आ गया, फिर से एक बार बॉडी टच किया, फिर से नीचे गया, फिर से वीक का टच है, फिर से नीचे गया एंड देन ब्रेकआउट। तो 2 बार बॉडी टच है एंड 1 वीक का टच है, तो ब्रेकआउट दे दिया एंड देन मेक अ रैली, ओके। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करती है। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ट्रेंड लाइन गलत भी हो जाती है। इस तरह से नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन में आपको 70% एक्यूरेसी मिल जाएगी, 70%, बट एंट्री कहाँ पर करनी है वो हम बाद में देखेंगे। पहले ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वहीं पर हमारा फोकस रहेगा, ओके। तो बॉडी टच कम से कम 2 बार बॉडी टच होनी चाहिए और वीक का टच कितना भी चलेगा, ओके, नो नो प्रॉब्लम। अगर वीक का टच नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन बॉडी टच तो 2 बार होनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा कितना भी, ओके। तो 4 आवर पे तो यही एक था, बाद में हम 1 आवर पे जाकर देखते हैं। 1 आवर पे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम्पल बन रहा है। ये रहा एग्ज़ाम्पल, बट ये एग्ज़ाम्पल आप अगर आप देखो तो ये ज़्यादातर ट्रेंड लाइन बहुत ऐसी खड़ी हुई है, यस, लेकिन चलेगी। खड़ी हुई है लेकिन चलेगी। यहाँ पर वीक, पहला वीक, देन बॉडी, थर्ड टाइम वीक, देन बॉडी, ओके, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट। ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। क्या है? वैलिड ट्रेंड लाइन, ओके। इस तरह से 1 आवर को भी हम ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अब ये देखो, यहाँ पर इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। क्या ये वैलिड ट्रेंड लाइन है? यस है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी टच 2 बार हुई है, बॉडी टच 2 बार हुई है, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन बनती है, ओके। कम से कम 2 बार बॉडी टच होनी चाहिए, यहाँ पर ये देखो ब्रेकआउट है, ओके। और एक हिंट देता हूँ मैं आपको, अगर समझो जब आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो वहाँ पर बिना रुके मार्केट नीचे जाता है, तो और एक होता है कि वो वैलिड ट्रेंड लाइन है, ओके। मोस्टली ट्रेंड लाइन काम कर रही है। वंस अगेन आपको कहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ? ओके, दिस वन, ये देखो, कितनी बार बॉडी टच है इसका? 2 बार, 2 बार बॉडी टच, दिस इज़ अ वीक, दिस इज़ अ बॉडी, दिस इज़ अ वीक एंड ब्रेकआउट, यस। यहाँ पर क्या है? ब्रेकआउट है। तो कितनी बार? 2 बार बॉडी है, 2 बार वीक है, मतलब 4 टाइम इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ओके, सो दिस इज़ अ वैलिड ट्रेंड लाइन।
तो इस तरह से मार्केट में ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ किए जाते हैं और आपको अगर ट्रेंड लाइन के बेस पे एंट्री प्लान करनी है, तो उसका वीडियो हम अगले महीने में या फिर जब आपको चाहिए तब बनाएँगे। तब तक आपको ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि जब तक आप ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस मास्टर नहीं करते, तब तक आपको एंट्री प्लान्स नहीं आएँगे, ओके। तो master first trend line and resistance and support, then you will understand how to place trades, okay, in live markets, okay। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।